ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसमें आता है क्या है, रेखा। रेखा क्या होती है यहाँ पर, तो रेखा क्या होती है यहाँ पर, किसी तल में क्या है, कोई भी क्या है तल है और किसी तल में दो या दो से अधिक बिंदु हैं, उन दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली जो क्या है सरल लाइन होती है वो क्या है, वो क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक बिंदुओं को क्या है मिलाने वाली आकृति क्या कहलाती है, यहाँ पर रेखा कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेखा यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली जो ज्यामितीय आकृति होती है वो क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। रेखा क्या होती है, बहुत से क्या है बिंदु से मिलकर यहाँ पर बनती है। ठीक है। इस प्रकार जैसे क्या है, दो बिंदु अपन उधर रखते हैं तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो ज्यामितीय आकृति है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो ये क्या कहलाती है, यहाँ पर रेखा कहलाती है। जिसमें यहाँ पर रेखा में क्या होता है, दोनों साइड इस प्रकार एरो अपन यहाँ पर लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका जो विस्तार है, तो रेखा का दोनों साइड एरो लगा है, इसका मतलब क्या है कि इसका राइट साइड में अनंत तक विस्तार है और लेफ्ट साइड में भी इसका अनंत तक विस्तार है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी कोई मोटाई नहीं होती। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बिंदु यहाँ पर जिसकी कोई मोटाई नहीं होती। यहाँ पर रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी मोटाई नहीं होती, जो कि अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और क्या है, दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति है कहलाती है। यहाँ पर रेखा कहलाती है जिसकी मोटाई नहीं होती, इसकी लंबाई होती है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, अनंत होती है। इसकी लंबाई की बात करें, रेखा की लंबाई, तो इसकी जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, अनंत होती है। अनंत तक इसकी यहाँ पर लंबाई होती है, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर इसकी। ठीक है। यानी कि इसका क्या है, ना तो क्या है दाएं क्या प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही इसका अंत बिंदु होता है, क्योंकि दोनों साइड एरो लगा मतलब दोनों साइड अनंत तक इसका विस्तार है। ठीक है। इसका क्या है, प्रारंभिक बिंदु भी अनंत पर होता है और अंत बिंदु भी कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। ठीक है। ये यहाँ पर छोटी छोटी बात है, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु जो है, स्टार्टिंग बिंदु है, वो कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा, और जो क्या है अंत बिंदु होगा वो भी कहाँ पर होगा, अनंत पर ही। ठीक है। तो अनंत पर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेखा की क्या है मोटाई नहीं होती है, रेखा की लंबाई होती है, लेकिन लंबाई अनंत होती है। ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही इसका अंत बिंदु होता है, मतलब अनंत पर होती है। ठीक है। ये अपनी क्या है, ऐसी क्या जो होती है। अब दूसरा यदि हम देखेंगे रेखाएं होती है जनरल कितने प्रकार की होती है, तो रेखाओं की यदि हम बात करें तो रेखा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। रेखा कितने प्रकार की होती है, तो रेखा जो होती है, रेखाएं दो प्रकार की होती है। हमसे पूछ लिया जाए कि रेखाओं के टाइप ऑफ क्या लाइन, तो यहाँ पर रेखाओं के प्रकार देखें तो रेखाओं के कितने प्रकार होती है, रेखाओं के दो प्रकार होती है। एक होती है यहाँ पर क्या है स्ट्रेट लाइन और दूसरी होती है कर्व लाइन। ठीक है। एक होती है सरल रेखा और दूसरी होती है वक्र रेखा। ठीक है। दो प्रकार की रेखा होती है। ठीक है। कौन सी, यहाँ पर एक होती है सरल रेखाएं और दूसरी होती है यहाँ पर क्या है वक्र रेखाएं। सरल रेखाएं और वक्र रेखाएं। ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। ठीक है। तो सरल रेखाएं और क्या है वक्र क्या है रेखाएं, यहाँ पर कर्व लाइन। ठीक है। तो सरल रेखाएं क्या होती हैं, जबकि जो जो रेखा क्या जो क्या है, ठीक है। तो सरल रेखा क्या होती है, जो ऐसी रेखा जो क्या है बिना अपने रास्ता मुड़े सीधी चलती है, वो जो रेखा होती है वो कहलाती है सरल रेखा कहलाती है। ठीक है। ऐसी रेखा जो यहाँ पर क्या है अपना रास्ता नहीं बदलती, जो क्या सीधी लाइन में चलती है वो कहलाती है सरल रेखा कहलाती है, कहलाती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर वक्र क्या है, वक्र रेखा क्या होती है, कर्व लाइन होती है वो क्या होती है, जो बार बार अपना क्या है रास्ता बदलती है। ठीक है। बार बार जो रास्ता बदलती है उसको कहलाती है वक्र रेखा कहलाती है। ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर इस प्रकार देखें, जैसे क्या लाइन ही है, यहाँ पर रेखा ही है, लेकिन बार बार क्या हो रही है अपना मार्ग यहाँ पर रास्ता बदल रही, सीधी नहीं चल रही यहाँ पर। तो ये वाली जो होती है वो कौन सी कहलाती है, वक्र रेखाएं कहलाती है। यहाँ पर क्या कर्व लाइन यहाँ पर कहलाती है। ठीक है। दो प्रकार की होती है,
यहाँ पर जो क्या है रेखाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्ट्रेट लाइन, दूसरी होती है वक्र वक्र रेखा, यहाँ पर क्या है कर्व लाइन। ठीक है, तो दो प्रकार यहाँ पर समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, छोटी छोटी बात है और कई बार कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाता है, तो उसमें क्या है अपने लिए मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसमें यहाँ पर। ठीक है, तो रेखा क्या होती है, तो रेखा एक ऐसी ज्योमेट्री आकृति होती है जो कम से कम दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो क्या ज्योमेट्री आकृति होती है वही क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। रेखा की कोई यहाँ पर मोटाई नहीं होती है, जैसे लाइन खींच रहे मोटाई इसकी नहीं, वो तो क्या एक है काल्पनिक होती है। ठीक है, इसकी लंबाई होती है अनंत तक होती है, ना तो इसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है ना अंत बिंदु निश्चित होता है। मतलब प्रारंभिक बिंदु अनंत पर होता है, अंत बिंदु भी अनंत पर होता है। ठीक है, यदि हम इससे क्या प्रकार देखें तो जो रेखा होती है दो प्रकार की होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। ठीक है, अब दोनों में अंतर यहाँ पर हम समझ गए। अब देखो अपनी क्या रेखा से अपनी क्या बात होती है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर क्या रेखा खंड, खंड सेगमेंट ऑफ लाइन। ठीक है, रेखा खंड। ठीक है, और देखें यहाँ पर रेखा खंड क्या होता है, और रेखा खंड क्या है, लाइन ऑफ सेगमेंट यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, वैसे तो ये अपना क्या है शब्द से क्लियर हो रहा है रेखा खंड। ठीक है, रेखा अपन पढ़ चुके हैं, खंड मतलब क्या होता है, टुकड़ा होता है, मतलब कि रेखा का एक टुकड़ा। ठीक है, जब हम पूरी रेखा की बात ना करें, जब यहाँ पर क्या है जो रेखा है उसमें से क्या है कुछ निश्चित लंबाई की यदि हम यहाँ पर लाइन ले लें तो वो उसका क्या कहलाता है, रेखा खंड उसमें कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर जैसे क्या ये तो हमने यहाँ पर रेखा खींच ली, यहाँ पर ये रेखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो बिंदु ले लिए ए और बी। तो जो ए भी यहाँ पर एक निश्चित लंबाई अपन यहाँ पर इसमें से ले ली। ठीक है, एक टुकड़ा यहाँ पर ले लीजिए, जो टुकड़ा इसका हुआ जो लक्ष्य रेखा का जो पार्ट होगा वो यहाँ पर का कहलाएगा, उसका क्या रेखा खंड यहाँ पर कहलाएगा। मतलब इसमें पूरी जो तो रेखा है यहाँ पर जैसे इसको नाम दे दें, ये तो पूरी रेखा है, लंबाई का है नाम। ठीक है, इसका प्रारंभिक बिंदु अनंत पर, अंत बिंदु अनंत पर, लेकिन इसका एक पार्ट है कि यहाँ पर ले रहे निश्चित लंबाई की यदि यहाँ पर क्या लाइन ले रहे तो वो जो कहलाएगी वो अपनी से कहलाएगी यहाँ पर रेखा खंड यहाँ पर कहलाएगी। रेखा खंड को यहाँ पर जैसे क्या होता है जब हम रेखा को दर्शाते हैं, मान के चलो जैसे क्या है ये अपने पास क्या है रेखा है, ए बी क्या रेखा है, तो ए बी क्या रेखा है, इसको दर्शाने के लिए हम ए बी पर इस प्रकार दोनों साइड एरो लगाते दर्शाएंगे। यहाँ पर ए बी है दर्शाया तो ए बी से दोनों साइड एरो लगाएंगे। यदि यहाँ पर ए बी रेखा खंड है तो ए बी को रेखा खंड पर दर्शाने तो ए बी के ऊपर केवल इस प्रकार लाइन की तो क्या कहला रहा है यहाँ पर रेखा खंड कहला रहा है। ये भी यहाँ पर कोई यहाँ पर ये भी लाइन की थी, लेकिन उसमें यदि एरो वे लगा है इसका मतलब ये किसको दर्शा रहा है, रेखा खंड को दर्शा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, दूसरा यहाँ पर देखें, यहाँ पर किरण, किरण देखें तो किरण क्या होती है यहाँ पर, तो किरण जो होती है वो एक ही तरफ यहाँ पर चलती है। मतलब जैसे यहाँ पर यदि दर्शा रहे हैं तो जो मैंने यहाँ पर क्या किरण को दर्शा मतलब इसमें एक साइड एरो लगा होता है। किरण का क्या होता है प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन अंत बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, यहाँ पर किरण जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर क्या इसका प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित है लेकिन इसका अंत बिंदु निश्चित नहीं है कि लास्ट कहाँ तक है। एक साइड एरो लगा और एक साइड इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर डॉट जैसे मैंने लगा दिया। तो किरण जो होती है इसकी यदि हम देखें तो प्रारंभिक प्रारंभिक जो बिंदु होता है बिंदु निश्चित निश्चित होता है, प्रारंभिक बिंदु से इसका निश्चित होता है, परंतु अंत बिंदु अनंत पर होता है। अंत बिंदु जिसका होता है लास्ट बिंदु वो कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, अनंत पर। तो इसका प्रारंभिक बिंदु जो होता है वो निश्चित होता है, परंतु अंत बिंदु जो होता है वो कहाँ पर होता है, अनंत पर। इसको भी यदि हम दर्शा मान के चलो जैसे यहाँ पर क्या है
जैसे यहाँ पर क्या है, ए बी अपने पास जैसे क्या है किरण है, और इसको यदि हम क्या है दर्शाते हैं ए बी को, तो ए बी को किस प्रकार दर्शाते हैं, ए बी पर एक साइड एरो दबा देते हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर ए बी को दर्शा रहा है, और इसमें ए बी पे क्या जब दर्शा रहा है तो इसमें ये वाला बिंदु भी अपना क्लियर हो रहा है कि ए बी में यहाँ पर क्या है प्रारंभिक बिंदु कौन सा है और अंत बिंदु कौन सा है। ठीक है, मतलब अंत बिंदु अनंत वाला बिंदु बी है और प्रारंभिक बिंदु कौन सा यहाँ पर ए है। ठीक है, यहाँ पर देख रहा है कि जैसे तो एरो लगा है तो ए से बी तक लगा है, मतलब ए से प्रारंभ यहाँ पर मानेंगे इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पर छोटी छोटी बात जो अपने पास यहाँ पर होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या है थोड़ा स्पेस नोट कर ले या नोट कर ले, नोट करते चले। ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं। सर ये किरण वाले में प्रारंभ बिंदु ए से तो दर्शा सकते हैं, मगर जो इसका जो अंत बिंदु है उसे कैसे दर्शाएंगे, बी है कि सी है? क्या किरण का जो आपने बताया है कि प्रारंभ बिंदु तो दर्शा सकते हैं इसको, मगर इसका अंत बिंदु अनंत होता है, तो प्रारंभिक बिंदु को तो आप ए से दर्शा सकते हैं, पर अंत बिंदु को कैसे दर्शाएंगे कि बी है कि सी है? अंत बिंदु का नाम तो अपन ने कुछ दे दिया, अब नाम देने में कुछ क्या थोड़ी है, उसमें नाम दे दिए। नाम तो कुछ देना पड़ेगा, अंत बिंदु कहीं पर भी अनंत पर है, नाम दे दिए उसमें, नाम में कुछ। देखें इसके बाद देखें यहाँ पर अगला जैसे आता है यहाँ पर पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। नोट जरूर करते चलना, क्योंकि यहाँ पर जब हम बता रहे हैं कोई नहीं बताया, ये छोटी छोटी बात है, यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल की बात नहीं होगी, तो जब आती है तो थोड़ी समस्या देती है। देखें यहाँ पर, और आगे अपन इनकी जरूरत भी पड़ेगी यहाँ पर, बार बार ये सब चीज होगी तो हमको वहां पर क्या है जल्दी से समझ में आया कि हम कौन सी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे आती है यहाँ पर समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन। समांतर रेखा, ठीक है, पैरेलल लाइन। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें समांतर रेखाएं क्या होती हैं कि जब दो रेखाएं इस प्रकार हो, इस प्रकार एक दूसरे के साथ चले कि उनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर बने और वो एक दूसरे को कभी ना काटे, तो ऐसी जो रेखा होती है उनको कहलाती है समांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, जिसके बीच की दूरी सदैव कैसी एक जैसी बनी रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है तो समांतर रेखाएं अपन यहाँ पर खींच देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर, ठीक है सर, सर जी रिकॉर्डिंग चल रही है? चल रही है सर, क्लास नहीं ले पा रहा सर, मोबाइल डिस्चार्ज हुआ है, इसलिए बोला रिकॉर्डिंग चालू कर दें। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर क्या है एड और दूसरी रेखा क्या है अपनी एन। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर समांतर कब कहलाएंगी, जब दोनों के बीच की दूरी, चाहे जैसे यहाँ पर कहीं पर भी हम इनकी बीच की दूरी देखें, जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे दूरी है वो जब हमको दूरी यहाँ पर मिले प्रत्येक बिंदु पर कहीं से कहीं तक भी हम इनकी क्या है बीच की दूरी देखें, तो बीच की दूरी कैसी बनी है, समान बनी रहे। ठीक है, कितना भी लंबा है, आगे की साइड देखना चाहे पीछे की साइड देखना, जब इनके बीच की दूरी यहाँ पर समान बनी रहती है तो ऐसी जो रेखा होती है, लाइन होती है, वो अपनी क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है, पैरेलल लाइन यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, समांतर रेखाएं जब दो रेखाएं ऐसी जिनके बीच की दूरी एक समान बनी रहे प्रत्येक बिंदु पर, तो वो जो रेखा होती है वो समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, उदाहरण के लिए जैसे रेल की पटरियां होती है, रेल की पटरियां होती हैं, वो एक दूसरे के यहाँ पर कैसी होती है, समांतर चलती है। ठीक है, अनंतर। दूसरा यहाँ पर जैसे अपना बोर्ड है, तो बोर्ड पे क्या है, आमने सामने की जो साइड होती है वो कैसी होती है, समांतर होती है। ठीक है, आमने सामने की जो साइड है वो कैसी यहाँ पर समांतर होती है। अपना जैसे रूम होता है तो रूम के आमने सामने जो दीवार होती है वो कैसी होती है, समांतर होती है। ठीक है, यहाँ पर माचिस होती है, जो बॉक्स होता है उसके आमने सामने की जो क्या है यहाँ पर साइड हम कैसी होती है, समांतर होती है। ठीक है, ये क्या है परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि निम्नलिखित में से समांतर रेखाओं का उदाहरण है, और उसमें नीचे अपन कई चीजें उनके नाम उसमें देते हैं, जनरल अपन व्यवहारिक तरीके से पूछ लेता है। तो यहाँ पर क्या जो ऐसी दो रेखाएं
जो वहां पर क्या है, जिनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान बनी रहे तो एक दूसरे की कहलाती समांतर रेखा कहलाती, पैरेलल लाइन यहाँ पर कहलाती। ठीक है, देखिए दूसरा अपना आता है यहाँ पर क्या है, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं, लंब रेखा परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, देखिए यहाँ पर लंब रेखा क्या होती है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे और उनके बीच का कोण 90 डिग्री, मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, ठीक है, राइट एंगल पर यदि काटती है तो वो जो रेखा होती है वो एक दूसरे पर क्या कहलाते हैं, लंब कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, इस प्रकार जैसे कि हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, जैसे क्या है, ये भी एक रेखा बना दें यहाँ पर। ठीक है, और इसका यहाँ पर इस प्रकार ओ सी अपन यहाँ पर एक ये ओ, और इसकी यहाँ पर क्या है, इस तरीके हमने किरण खड़ी कर दी, तो दोनों के बीच यदि 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है तो ये एक दूसरे की कहलाती है लंबवत रेखा कहलाती है, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर कहलाती है। जब दोनों के दो रेखाएं, दो रेखा या एक रेखा एक किरण या कोई भी दो क्या लाइन हो सकती है, कोई दो रेखा खंड हो सकते हैं, जब उनके बीच के 90 डिग्री का कोण हो तो वो एक दूसरे की क्या कहलाती है, लंबवत कहलाती है, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर कहलाती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें जैसे क्या है कि यहाँ पर ए बी पर ओ सी लंब है, ओ सी पर यहाँ पर ए बी लंब है। ठीक है, और इसको दर्शाने का चिन्ह होता है, जैसे ए बी जो ओ सी लंब है ए बी पर, तो ओ सी लंब किस पर, यहाँ पर ए बी पर। ये यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर क्या लंबवतता को दर्शाने क्या यहाँ पर क्या चिन्ह होता है, यहाँ पर जो साइन है वो क्या है, यहाँ पर भी उल्टा टी बना दी है, कैसे लंबवत दर्शाता है। इसी प्रकार समांतर रेखाओं को दर्शाने का अगर हम देखें, जैसे एल समांतर एम है तो इसको यहाँ पर जैसे एल समांतर एम, तो इनके बीच दो इस प्रकार खड़ी लाइन दी देते हैं, जिसे कहलाता है समांतर का चिन्ह कहलाता है। और जो लंबवत का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार उल्टा जो टी बना देते हैं, उसका लंबवत का चिन्ह यहाँ पर होता है उसमें। ठीक है, लंब रेखा का कोई भी दो रेखा जो दूसरे को काटती हैं वो लंब होंगी। दो रेखा ही होंगी लंब, एक रेखा लंब कैसे हो पाएगी, दो रेखा ही होंगी। देखिए अगला जैसे आती है तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए तो देखें अगला जैसे आता है तिर्यक रेखाएं। तो तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, जब दो रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे, जब कोई ऐसी ऐसी रेखा, जब कोई जो रेखा तय रहती है वो यदि यहाँ पर दो या दो से अधिक रेखाओं को यदि काटती हुई जा रही है तो वो जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। दो रेखा क्या है, ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को यदि काट रही है, कंडीशन ध्यान रखना, जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी वो क्या, वर्सल लाइन होगी वो क्या होगी, दो या दो से अधिक रेखाओं को काटने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, बहुत सी क्या है, जैसे रेखा है, ये वाली रेखा मैंने की और इनको यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर जैसे एल यहाँ पर काट रही है, तो एल जो रेखा है वो यहाँ पर क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी। एक तीन रेखाओं को काट रही है तो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर यदि एक रेखा को काट रही है तो फिर वो एक दूसरे की प्रतिच्छेदी कहलानी, वो ये हम बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान रखना, दो या दो से अधिक रेखाओं को काट रही वो तिर्यक रेखा कहलाएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरा अपना आता है यहाँ पर क्या है, इधर होगा ना केवल आप ना होगा तो नोट कर लें यहाँ पर। कर लिया था।
देखिए अगला जैसे आता है अपना प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए अगला आता है यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। देखें अगला जैसे आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, जब दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो वो एक दूसरे की कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देखें, जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा, तो ये दोनों जो रेखा है जैसे एल और एम, जैसे दो रेखा है तो ये एक दूसरे की कहलानी यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा कहलानी, इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पर कहलानी। लेकिन यदि कोई रेखा दो या दो से अधिक लाइनों को काट रही है तो वो क्या कहलाएगी, फिर तिर्यक रेखा कहलाएगी। जैसे एल वाली तीन रेखा को काटे तो फिर जो एल है वो तिर्यकछेदी रेखा है। और प्रतिच्छेदी कब कहलानी, जब दो लाइनें दो रेखाएं एक दूसरे को ही काटेंगी तो क्या कहलानी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पर कहलाती है, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद आता है यहाँ पर क्या, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं कॉन्फ्रेंस लाइन। तो संगामी रेखाएं क्या होती हैं, जब क्या दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से यदि गुजरती हैं तो वो रेखाएं क्या कहलाती है, संगामी रेखाएं कहलाती है। दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से क्या गुजरती हैं तो क्या कहलाती है, यहाँ पर संगामी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है, लीजिए दो या दो से अधिक रेखा जब एक ही बिंदु से यहाँ पर गुजरती है तो जो रेखा यहाँ पर बनती हैं वो एक दूसरे की कहलाती है, सभी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो लाइन है तो सभी यहाँ पर एक ही बिंदु से, यहाँ पर जैसे ओ है तो ओ से यहाँ पर सभी जितने भी हैं, एक दो तीन चार जितनी भी रेखा है वो सभी की सभी रेखा यहाँ पर एक ही बिंदु से गुजर रही है। तो एक ही बिंदु से गुजर रही है, इसका मतलब ये रेखा कहलानी एक दूसरे की संगामी रेखा कहलाती है, ठीक है। जो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा है संगामी रेखा नहीं है, क्योंकि दो या दो से अधिक रेखाएं, दो रेखाएं भी यदि एक बिंदु से गुजर रहे हैं तो संगामी नहीं है, तो ये क्या प्रतिच्छेदी भी है और साथ में कैसी संगामी भी है, ठीक है। एक ही बिंदु से जब जाती है तो संगामी रेखा कहलाती है, ठीक है। डाला इसको जल्दी से डाला करा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर देखें आ गए इसमें कुछ मुख्य बिंदु। देखिए जो मुख्य बिंदु है ये बन जाता है किन्हीं दो बिंदुओं से, दो बिंदुओं से केवल और केवल, दो बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इन दो बिंदुओं से
केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये पर तो यहाँ पर क्या है बन जाते हैं, यहाँ पर क्या है उसमें आ जाता है कि यहाँ पर क्या किन्हीं दो बिंदुओं से क्या है कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो किन्हीं दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही सरल रेखा अपन यहाँ पर खींच सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदुओं से यहाँ पर कितनी सरल रेखा, तो केवल और केवल एक सरल रेखा। ठीक है, दूसरा देखें यहाँ पर एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। तो लिखें यहाँ पर किसी एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। खींची जा सकती हैं, किसी एक बिंदु से अनंत सरल रेखा खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें को थोड़ा नोट करना है। यहाँ पर जो क्या है हमारा क्या है रेखाओं से संबंध क्या हो जाता है, कुछ लाइनों से संबंध यहाँ पर कुछ बिंदु हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अपन यहाँ पर कोणों से और बता रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट करने के बाद क्या ऑप्शन अटेंड हम करेंगे। करते हैं इसको साफ करते हैं। कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कुछ यहाँ पर कोणों से संबंधित और देखें यहाँ पर कोण एंगल। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या है मुख्य बिंदु को अपने से करेंगे कोण एंगल। ठीक है, तो पहले तो मुझे समझ रहे यहाँ पर क्या है कोण होता क्या है। ठीक है, तो कोण क्या होता है दो रेखाएं या दो किरण या दो रेखाखंडों के बीच का जो झुकाव होता है वही कहलाता है कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्या है जैसे दो किरण यहाँ पर जैसे एक बिंदु पर जा रही है, तो इन दोनों जब दो किरण यहाँ पर एक बिंदु पर मिल रही है तो इन दोनों किरणों के बीच या दो रेखाखंड है या दो रेखा है इनके बीच क्या होता है जो झुकाव होता है वही कहलाता है कोण कहलाता है। ठीक है, इनके बीच जो झुकाव होता है जैसे यहाँ पर जैसे एक रेखा जैसे वो बिंदु ए ओ है, दूसरी यहाँ पर क्या जैसे ओ भी यहाँ पर है, तो इनके बीच यहाँ पर जो क्या झुकाव है ये झुकाव ही क्या कहलाता है कोण कहलाता है। इसको हम जैसे क्या नापते हैं तो या तो इसको हम डिग्री में नापते हैं या रेडियन में नापते हैं, जो अपन यहाँ पर त्रिकोण में बताया था उसमें कि यहाँ पर डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है और यहाँ पर भी बताएंगे आगे। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर क्या यहाँ पर कोण क्या होता है दो रेखा खंड या दो किरण या दो रेखाओं के बीच जो झुकाव बनता है वो झुकाव ही क्या कहलाता है कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है इनके बीच झुकाव है ये झुकाव, तो ये झुकाव ही क्या कहलाता है यहाँ पर कोण कहलाता है, जैसे हम रेडियन में या डिग्री में यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोणों के यदि हम प्रकार देखें कोण कितने प्रकार के होते हैं तो वो का यहाँ पर धीरे धीरे आगे हम बढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कोणों के प्रकार है तो पहला जैसे आता है यहाँ पर निम्न कोण, पहला आता है यहाँ पर निम्न कोण स्क्वायर एंगल। ठीक है, तो निम्न कोण क्या होता है ये 0 डिग्री से 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो कोण होता है वो क्या कहलाता है निम्न कोण कहलाता है। ठीक है, ऐसा कोण जो कैसा हो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो वो जो कोण होगा वो क्या कहलाता है निम्न कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या ऐसा कोण जो
0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, वो क्या कहलाता है यहाँ पर? न्यून कोण कहलाता है। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है न्यून कोण कहते हैं। जैसे अपन यहाँ पर आकृति चाहे तो आकृति बनाना, जैसे जी यहाँ पर बना दिया, मान की तरह जैसे यहाँ पर क्या है 50 डिग्री का कोण बन रहा है। 50 डिग्री का कोण मतलब 90 से दूसरा है, 0 से बड़ा है, तो जो कोण यहाँ पर जो बना है वो कौन सा कहलाता है? यहाँ पर हमारा न्यून कोण यहाँ पर हमने बना। ठीक है, दूसरा जैसे यहाँ पर क्या कोण आता है? समकोण आता है, समकोण। ठीक है, राइट एंगल, राइट एंगल। तो देखिए यहाँ पर समकोण क्या होता है? तो यहाँ पर ऐसा कोण तो 90 डिग्री का ही हो, वो क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। 90 डिग्री का कोण जो होता है का कोण समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता। ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर यदि हम देखें तो हमने यहाँ पर जो बना दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर O है और देखिए जैसे A मान लिया उसको B मान लिया, तो जिनके बीच यदि 90 डिग्री का कोण बनता है तो राइट एंगल यहाँ पर कहलाता, समकोण यहाँ पर कहलाता। ठीक है, समकोण न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, समकोण मतलब करेक्ट 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा आता है यहाँ पर क्या है? आधे कोण। आधे कोण, आधे कोण और फिर एंगल। तो अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, यहाँ को क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? यहाँ पर अधिक कोण कहलाता है। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, वो कोण कहलाता है यहाँ पर अधिक कोण कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अपना आता है यहाँ पर क्या है? सरल कोण। सरल कोण या इसको ऋजु कोण भी कहते हैं। ऋजु कोण, सरल कोण, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो सरल कोण या ऋजु कोण क्या होता है? तो करेक्ट 180 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? सरल कोण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाता है या स्ट्रेट एंगल कहलाता है। सरल कोण कहलाता। ठीक है, तो सरल कोण ऋजु कोण क्या होता है? तो 180 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? सरल कोण कहलाता है या ऋजु कोण कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है उन्युक्त कोण। उन्युक्त कोण या इसको घृत कोण भी कहते हैं। घृत कोण, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल।
ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रयुक्त कोण या वृत्त कोण क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से क्या है बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल से यहाँ पर है। और इसके बाद आता है यहाँ पर कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो संपूर्ण कोण क्या होता है, तो 360 डिग्री का जो कोण होता है वो ही यहाँ पर क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर क्या है, कोण हो जाते हैं, कोणों के प्रकार हो जाते हैं। टोटल यदि हम कोण देखें तो इस 6 प्रकार के कोण अपने यहाँ बन रहे हैं। यहाँ पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, ठीक है, और वृत्त कोण सबसे हो जाते हैं। वैसे तीन कोण भी होता है, 0 डिग्री का कोण। 0 डिग्री का कोण होता है ऐसा कोण होता है जो जो इसके क्या है, जो यहाँ पर जो क्या है 0 डिग्री का योग, 0 डिग्री का कोण कहलाता है, 0 शून्य कोण कहलाता है। शून्य कोण जो क्या है करेक्ट 0 डिग्री का योग शून्य कोण कहलाता है। शून्य कोण को क्या है, समांतर रेखाओं के बीच जब एक एक दूसरे का स्ट्रेट लाइन जो रखी जाती तो बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोणों के कुछ यहाँ पर प्रकार हो जाती हैं, इनको नोट करना जल्दी से। सर जी सरल कोण तो त्रिभुज चतुर्भुज में बनती ना होगा, 180 का एक ही कोण है कि जो 180 डिग्री के कोण है जो हाँ ये त्रिभुज में और चतुर्भुज में न बनता होगा। नहीं, त्रिभुज चतुर्भुज नहीं बनते हैं। हाँ सर जी सरल कोण क्या होता है, रेखा, जैसे यहाँ पर क्या होता है, जो लाइन है, तो इस लाइन पर ही क्या है जो कोण बनेगा, किसी बिंदु को ले लें तो यही अपना क्या कहलाएगा, सरल कोण कहलाता है। इसी चीज को कहते हैं ऋजु कोण। ऋजु मतलब जो रेखा होता है, रेखा का कोण, स्ट्रेट लाइन, सरल कोण, ठीक है। सरल कोण एक रेखा पर बनता है इस प्रकार, तो ये अपना बनता है, तो इससे नहीं बनेगा, है ना। त्रिभुज चतुर्भुज तो एक रेखा पर कोण बनता है वो आता है। संपूर्ण कोण क्या होता है कि एक पूरा का राउंड लगा लेते हैं तो संपूर्ण कोण बन जाता है। नहीं बनेगा सर त्रिभुज चतुर्भुज। सर पांचवा पॉइंट क्या पांचवा वाला ये पॉइंट है ना, पुनर्युक्त कोण या वृत्त कोण, जब क्या है 180 से बड़ा बन जाता है तब वो रिफ्लेक्सिव बनता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे त्रिकोण ये बना दिया ये वाला, अब इधर से जो कोण बनेगा ना तो वो कहलाएगा, जैसे मान के चलो जैसे क्या है ये अपना 180 और 180 से ज्यादा, जैसे 240 का बनेगा ये कोण, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, 180 ठीक है। अगला जैसे अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब वो इसके प्रकार नहीं है, वो क्या अलग ही एंगल है, कोण है यहाँ पर, लेकिन ये यदि यहाँ पर क्या एक प्रकार है, अपन से पूछे कोण के प्रकार थे, अब वो क्या होते हैं पेयर है, जो अब आगे अपन बता रहे हैं वो पेयर है, जोड़ा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो ये यहाँ पर क्या कोणों के पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं। पहला अपना आता है यहाँ पर पूरा कोण, पूरा कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखें तो पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो ऐसे दो कोण जिनका टोटल 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, वो कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, वो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अपन से यहाँ पर पूछ लिया जाता है, जैसे 20 डिग्री का पूरक कोण लिखो, तो 20 डिग्री का पूरक कोण मतलब यहाँ पर ऐसा कोण जिसका क्या है, जिसमें 20 प्लस करें तो 90 हो जाए, यानी क्या करें, सीधा सा 90 में से 20 कम कर दो, कितने आएंगे 70, यानी कि यहाँ पर 20 डिग्री का पूरक कोण कौन सा हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ये 70 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 20 और 70 को यदि प्लस करेंगे तो कितना आता है, 90 आता है। एक दूसरे के पूरक कोण है 90, सॉरी 70 का पूरक 20 है, 20 का पूरक क्या है, यहाँ पर क्या है 70 है। ठीक है, तो पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका टोटल कितना होता है 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर क्या है, संपूरक कोण। इनसे परीक्षा पूछे भी जाते हैं संपूरक कोण। इस संपूरक कोण को ही अनुपूरक कोण भी कहते हैं। अनुपूरक कोण एक ही बात है, या इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण क्या होते हैं, तो ऐसे दो कोण जिनका टोटल 180 डिग्री होता है, वो यहाँ पर एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब संपूरक कोण पूछता है तो सीधा सा 180 में से हम माइनस कर देते हैं। जैसे मान के चलो उसमें दिया कि यहाँ पर क्या 50 डिग्री का संपूरक कोण, तो 180 में से 50 माइनस का, तो मतलब 130 आ जाएगा। ठीक है, हेलो सर, सर जीरो कोण और ये 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। बोलो बोलो क्या बोल रहे तो ये जीरो कोण और ये मिलके ये संपूरक कोण हुए। जीरो का संपूरक कोण, जिसका भी संपूरक है, पूरक निकालना है, संपूरक निकालना है तो 180 में से माइनस कर दो, या पूरक निकालना है तो 90 में से माइनस कर दो। जीरो का संपूरक क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 में से जीरो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, ओ सॉरी 180 आ जाएगा ना, 180 आएगा। पूरक निकालना है तो 90 में से माइनस कर दो कॉम्प्लीमेंट्री, जो भी पूछा उसने, और संपूरक पूछा तो फिर उसको 180 में से माइनस कर देंगे ना। होगा ना, हाँ सर हो गया। होगा।
देखो ये हमारा क्या कुछ जो शब्दावली अपन को यूज कर होगा और छोटे छोटे क्वेश्चन जिनसे बन जाते हैं उनके लिए अपने यहाँ जैसे हम पूरा पूरा पर विषय ध्यान रखना है निकालते हैं तो सरल क्या परीक्षा में लेकिन पूछे जाते हैं। हाँ देखो अब हमारा क्या है चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहा है कौन सा यहाँ पर रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण लाइन एंड एंगल। ठीक है तो देखें यहाँ पर क्या है ये हमारा क्या चैप्टर है तो इसमें यहाँ पर क्या है कुछ मुख्य बिंदु अपन को पहले क्या पढ़ना है कुछ नियम उसके बाद अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कोई ज्यादा दिक्कत वाला नहीं बिल्कुल सरल है। ठीक है तो पहला इसमें आता है यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी है इस प्रकार बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ठीक है जैसे यहाँ पर क्या है यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी है तो जैसे यहाँ पर क्या है जी हमने यहाँ पर एक किरण रेखा बना ली जैसे ए भी यहाँ पर मान के चलो जैसे क्या है रेखा है और इस पर यहाँ पर क्या है इस प्रकार यहाँ पर कोई किरण यहाँ पर जैसे ओसी इस पर क्या है किरण खड़ी है तो इसके आसन कोण को पहले आसन कोण क्या होता है कि जब ये कॉमन रेखा के दोनों साइड जो कोण बनते हैं वो आसन कोण कहलाते हैं। जैसे ओसी है तो ओसी के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो कोण बनेंगे वही आसन कोण यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है तो यहाँ पर क्या है इसमें क्या होता है कि कोण ए कोण और बी ओसी इन दोनों ही कोणों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है इधर वाला कोण और इधर वाला कोण इन दोनों का टोटल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा उसमें। ठीक है तो देखिए यहाँ पर अब इसमें इसका मतलब कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा। क्यों बनता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब ये सरल रेखा का कोण होता है वो 180 होता है। ये क्या है यहाँ पर ऊपर के सरल रेखा तो है ऊपर यहाँ पर जो बन रहा है सरल रेखा है। अब इसको चूंकि दो भागों में बांट दिया तो दो भागों में बांटेंगे तो इन दोनों का टोटल 180 आ रहा क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था जो रेजिड कोण होता है सरल रेखा कोण होता है वो वैसे भी कितना होता है 180 होता है। अब 180 होता है तो जैसे 180 को यदि किसी लाइन के द्वारा बांट देंगे तो दोनों का टोटल 180 हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है तो यहाँ पर क्या किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी है तो इस प्रकार बने आसन कोणों पर जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है उसमें। ठीक है दूसरा देखें यहाँ पर यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो यदि दो रेखा प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होते हैं। ठीक है यदि दो रेखा प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होते हैं। यानी जैसे यहाँ पर क्या है दो रेखा इस प्रकार है हमने यहाँ पर दो रेखा इस प्रकार ठीक है तो एक दूसरे को जैसे काट रही है यहाँ पर। ठीक है जैसे एक यहाँ पर जैसे ए भी है
और दूसरी यहाँ पर जैसे क्या है सी डी है, ठीक है। और एक दूसरे को भी ओ बिंदु पर यहाँ पर काट रही हैं, तो इनके जो क्या शीर्षाभिमुखी कोण होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल जो बनते हैं, तो यहाँ पर जो क्या मतलब विपरीत साइड जो कोण बन रहे हैं, तो ये जो कोण होंगे बराबर यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए ओ डी और बी ओ सी कैसे बनेंगे, बराबर बनेंगे। तो यहाँ पर जो वर्टिकल यहाँ पर कोण बन रहे हैं, ठीक है, उस अपोजिट साइड वाले कैसे बनेंगे, यहाँ पर बराबर बनेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोण ए ओ डी बराबर क्या बनेगा, कोण बी ओ सी। या इधर का देख लें, जैसे बी ओ डी और नीचे का ए ओ सी, तो ये भी आपस में कैसा बनेगा, बराबर यहाँ पर बनेगा। ये क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुखी कोण कहलाता है, वर्टिकल बट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है। नोट कर लो थोड़ा। हो गया ना? ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी आज ड्यूटी है अपनी, ड्यूटी में जाना है। ठीक है, आज के लिए सभी के लिए जय श्री राम, है ना। कल अपना चैप्टर भी जय श्री राम। जय श्री राम सर। श्री राम।